Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise 8.2. 8.2 के हम कुछ सम्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट सम से शुरू करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. फर्स्ट सम, ठीक है. 8.2 एक्सरसाइज 8.2. फर्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola, which is interior to the parabola x square is equal to 4y, which is interior. Find the area of the circle which is interior to the parabola of the circle. Parabola of the circle. Find the area of the circle interior to the parabola. सबसे पहले तो ये देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी. यहां से अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा. देन यू कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर. 3/2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या आएगा? दिस इज व्हाट रेडियस. 3/2 इसका क्या आ गया? रेडियस आ गया, है ना. अब इसका सेंटर क्या है? 0 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो इसका सेंटर क्या होगा? 0 0. तो हाउ यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल? Like this way. This way. This is a circle. This is a circle. So there is what 9/4. 9/4. That is what this. ये पॉइंट इसका क्या आएगा? रेडियस आएगा ना. तो रेडियस कितना आ रहा है? 3.2. इट मीन दिस पॉइंट इज व्हाट 3/2, 0. ये आ गया. अब पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. तो ये देखो y क्या है? एक्स क्या हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे क्या हो नेगेटिव हो, तो y क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. तो यहां से y पॉजिटिव इधर ही आएगा. तो ये हो गया. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ये हो गया. अब हम मुझे एरिया कौन सा निकालना है? उसने बोला था कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया इंटीरियर. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंटीरियर टू द पैराबोला. इस सर्कल का एरिया जो इस पैराबोला के इंटीरियर में आ रहा हो. तो पैराबोला का इंटीरियर ये हो गया. दिस इज द एरिया. दिस एरिया यू हैव टू कैलकुलेट. ये सारे एरिया आपको निकालना है ना. जितना ये याद रखना है, ये सिमेट्रिकल होता है. जितना इधर है उतना ही इधर है ना. नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस एरिया. अब देखो ध्यान से. लेट अस सपोज दिस इज O, दिस इज व्हाट A, दिस इज व्हाट B, और दिस पॉइंट इज सपोज C. अब मैंने यहां से एक लाइन लगाई. ये लाइन लगाई है ना. ये वाली लाइन लगा दी. ये अब ये देखो, अगर मैं इस कर्व के अंडर एरिया निकालूं, इस कर्व के अंडर है ना, इस कर्व के अंडर, तो एरिया कौन सा आएगा? वो इस कर्व के अंडर एरिया. और ये लाइनें हैं दोनों. दीज आर द 2 स्ट्रेट लाइंस. इसके अंडर एरिया, इस कर्व के अंडर एरिया. तो ये दोनों एरियाज आ जाएंगे. ये दोनों एरियाज आ जाएंगे. और यहाँ पे आपने पॉइंट क्या लगा लिया? सपोज L है. ये आ जाएंगे. उसके बाद इस कर्व के अंडर वाला एरिया मैं क्या कर दूं? इसमें से माइनस इस कर्व के अंडर वाला. मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो इधर, बट वी कैन राइट. मैं यहाँ पे ये लिख दूं एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिख दूं यहाँ पे. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ देखो 2 तो यहाँ पे मुझे करना ही पड़ेगा ना. 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको किसके साथ? क्योंकि ये एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया ये और ये है ना. मैं एक का एरिया निकालूंगा यहाँ पे. एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ABLO माइनस ABLO में से किसका एरिया माइनस कर दूं मैं? OBL का. माइनस एरिया ऑफ OBL. ये एरिया क्या कर दो? माइनस OBL का. OBL. ठीक है, तो किसका एरिया आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा. उसको 2 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई. देखो ना यार, ये है
ये पूरा इस कर्व के अंडर एरिया, ये मैंने ये दोनों एरिया आ गए, इसमें से ये एरिया क्या कर दिया माइनस, लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके पॉइंट्स की, ये पॉइंट्स कैसे निकालोगे आप, ये फिर वही इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसके, इसके और इस सर्कल के, इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 4x² है ना, x² की जगह पे क्या लिख दो, x² की जगह पे क्या लिख दो 4y इंटू क्या हो गया 4y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। इसमें कहीं पे भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। x² इज इक्वल टू क्या था 4y, तो ये क्या हो गया 16y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो ये क्या आ जाएगा 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो आप बिल्कुल, 4y², 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए है ना, 36 9 4 जा, तो क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, 9 4 जा 36, फैक्टर्स इसके आ जाएंगे जी 18y माइनस 2y, 18y माइनस 2y, 18y माइनस 2y है ना, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गए। सो नाउ व्हाट विल यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर 2y, तो ये क्या आ जाएगा 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये क्या बन गया y की वैल्यू 2y माइनस 1, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। नेगेटिव में इग्नोर करूंगा यहाँ पे, क्यों, नेगेटिव होता तो मैं इधर लेना था y, नहीं y तो लेने दिया ना नेगेटिव को, तो मैंने y इज इक्वल टू हाफ ले लिया। अगर y इज इक्वल टू हाफ है, इसमें पुट कर दो x² इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू क्या थी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस √2, तो मैंने क्या ले लिया वैल्यू √2। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, इसके पॉइंट्स √2 एंड 1/2, ये इसके पॉइंट्स आ गए ना। ये आपने सॉल्व करना है सारा, मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा ना, कहना है रब दिस, यस। तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ये सारा, ये देखो ये सारा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो बिल्कुल आराम से करने वाले क्वेश्चन है, कोई बड़े नहीं है। अगर आपको एक बार फिगर समझ आ गई तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें करने में। नाउ एरिया ऑफ 2, चलो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ साथ में, 2 इंटू इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो स्ट्रिप में ऐसे लगा दूंगा ना, ऐसे स्ट्रिप लगा दूंगा, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, उसमें महक ने शायद है ना, कि वो ये समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछने जा रहे हो आप, कि ये देखो ये सारे कर्व्स ही होते हैं। उसने ये पूछा था कि ये x इज इक्वल टू 5 है, तो ये भी कर्व है, नो प्रॉब्लम। अगर हम देखो इसके अंडर कर्व ले, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि हम एरिया तभी निकाल सकते हैं अगर ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, मान लो ना ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, और इसके अंडर इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है हमने, इस कर्व के अंडर है ना। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि इसके अंडर लेना है तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दोनों साइड पे एक तरह से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी हम वो अब मैं यहाँ पे क्यों कर्व ये लेता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तभी तो बनाते हैं हम, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये क्या है कर्व, तभी इसका एरिया लेते हैं हम, है ना। दैट्स व्हाई वी टेक दिस एरिया, दैट्स व्हाई वी टेक दिस एरिया, है ना। अब क्या करोगे, तो मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कर्व बनता है वो लेना होता है ना, ठीक है। और कई बार हम ये लेते हैं ना, ये तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो ये है, मान लो एक तो ये लाइन होगी ना, ये मान लो ये कर्व आ रहा है ये यहाँ पे, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन लूंगा, ये स्ट्रेट लाइन ले लूंगा, और एक ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, समझ लो ये, और ये कर्व के अंदर एरिया ले लूंगा ये वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इधर y इंटू dx माइनस, है ना, तो 2 तो सबके बाहर है ही है ना, 2 तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। 2 तो मैंने ये डाल दिया, y dx, चलो ऐसे लिखो, 2 तो सबके बाहर है ही है ना, 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा y dx, लिमिट क्या लोगे, लिमिट यही लोगे 0 to √2 माइनस ये क्या हो जाएगा y, कुछ और लिख सकते हो इसको आप, नाम नो डाउट नहीं है, y से मैंने थोड़ी सी ऐसे लगा दिया y डैश, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा dx, और इसकी लिमिट क्या लोगे आप, इसकी लिमिट 0 to √2, 0 to √2। और अब ये देखो y है क्या, जब इसके अंडर एरिया ले रहा हूं तो मैं यहां से किसकी वैल्यू लूंगा, y की। यहां से इस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है ना, देखो इस कर्व के अंडर, ये किसका कर्व है, ये सर्कल का है, तो सर्कल से y की वैल्यू निकालोगे। यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो 4y² इज इक्वल टू 9 माइनस 4x², है ना। तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/4 माइनस x², ये आ जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख दोगे ना, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ऐसे। तो ये y में आ गया ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 तो लिखे ही रहने दो यहाँ पे, 0 to √2, तो ये क्या आ जाएगा √9/4 माइनस x² माइनस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 to √2 y डैश, तो ये यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इंटू dx, ये आ गई। अब इसको सोल्व कर लो बस। सोल्व कैसे करोगे, ये देखो ये क्या आ गया 2, यहां पे मैं कर रहा हूं, ये इसको क्या लिख दूंगा मैं 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर है ना। इसका करोगे तो ये a² माइनस x² आ जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है x/2, x/2 अंडर रूट 9/4 a² माइनस x² हो जाएगा, प्लस a²/2, तो यहाँ पे a² क्या हो जाएगा 9/4 अपॉन 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कर दिया मैंने। देखो a²/2 है फॉर्मूला इसके, मैंने बोला था a² माइनस x² का फॉर्मूला तो 90% यूज होएगा ही होएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 9/4 a²/2 साइन इनवर्स x/2, तो ये आ गया, यानी x/a होता है, सॉरी x/a, तो a यहाँ पे क्या है a 3/2 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो, देखो x/a था ना, x/a था, x अपॉन क्या होगा a कितना है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 2/3, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2x/3, ये आ गया। अब देखो ये तो इसमें मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये अब ये माइनस है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देना, ये ब्रैकेट में ऐसे लगा दो, ये अब माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/4 मान लो मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x³/3, लिमिट क्या है इसकी 0 to √2, लिमिट इसकी भी 0 to √2 है, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट में क्लोज। अब देखो पहले ये √2 पुट करते हैं यहाँ पे, देखो ये x की जगह पे √2 पुट करेंगे, √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। यहाँ पे √2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो √2 पुट करोगे x की वैल्यू √2, तो ये क्या हो जाएगा √9/4 माइनस 4 आ जाएगा जी, दिस विल बिकम व्हाट 4, नहीं √2 है तो 2 ही आएगा, √2 है ना तो 2 आ गया जी, प्लस ये क्या हो गया 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, 2√2/3, ठीक है ये आ गया। अब ये देखो माइनस 0 पुट करोगे ये 0 बन जाएगा ना, ये क्या करोगे ये 0 भी 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना, 0 पुट करोगे तो सारा क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, माइनस 1/4। अब यहाँ पे पहले √2 पुट कर दो, √2 पुट करोगे तो 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 0 पुट करने की जरूरत नहीं है तो 0 ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, ये क्या आ जाएगा देखो √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 4 2 8, 4 2 8, 1 क्या आ जाएगा 4, 1/4 का क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 9/8। अब ये देखो इसका क्या लिखोगे 2√2/3, तो ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू यही लिखी रहने दे फिर 2√2/3, ये कहीं पे नहीं आएगी यार, इसको ऐसे लिखा रहने दो, साइन 2√2/3
माइनस ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4, तो ये √2/6 हो जाएगा, √2/6। तो ये √2 बाय क्या हो गया 4 हो गया। इसको थोड़ा कर ले है ना, तो ये क्या था √2/4 प्लस 9/8 साइन 2√2/3 माइनस √2/6, और इसके बाहर क्या था 2 था। ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, दिखाई दे रहा है यहाँ से। अरे थोड़ा सा कैमरा मैं नीचे कर रहा हूँ, अब ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना। अब ये √2/4 है, ये √2/6 है, इनको प्लस कर दे, देखो ना √2/4 माइनस √2/6 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 6 का, 2 4 जा 2 3 जा 12 आ जाएगा एलसीएम इसका, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 यहाँ पे था 12 आ गया एलसीएम। तो 4 3 जा 12, 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 1 √2/12, √2 क्या हो गया 12 हो गया, √2/12 है, तो बाहर भी 2 था ये, तो ये क्या हो जाएगा √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है, ये हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा बस इसका। इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। चेक कर लो इसका ना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। नाउ सेकंड सम, फाइंड द एरिया, है ना, फाइंड द, क्या क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस, ठीक है, बाय द बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस। पहले ये देखो x² + y² = 1 है ना, इसके ये कौन सा एरिया बाउंड करेगा, देखो इधर ध्यान से, विच एरिया, इसका देखो x - h एंड k, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की, आपको बता रखा है +1 में x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r², ये होती है ना। h एंड k यहाँ पे 0 0 है, तो इसका सेंटर क्या बन जाएगा 0 0। h एंड k क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, तो यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा। h एंड k क्या है बेटा, यहाँ पे सेंटर है, x - 0 का स्क्वायर x², y - 0 का स्क्वायर y², और r² कितना है 1, तो यहाँ पे ये क्या बन गया इसका सर्कल, सर्कल इसका क्या बन जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा ना ऐसे, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल आ गया इसका, ये सर्कल आ गया इसका, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज अ सर्कल है ना। अब ये कितना, यहां से यहां तक कितना है, ये 1 है, ये क्योंकि रेडियस है ना, और ये 0 0 है। अब इस सर्कल, इसका क्या आएगा सेंटर, देखो ये क्या है, इसका सेंटर क्या आएगा, देखो x - h का स्क्वायर, ये लिखा ही हुआ है ना, ये लिख दिया था मैंने यहाँ पे h, तो h कितना है, व्हाट इज देयर, इसको कंपेयर करोगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या है 0, 1 एंड 0, x 1 है y 0, इसका सेंटर, जो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो ये वाला सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, उसके सेंटर क्या होंगे 1 एंड 0। देखो x - h प्लस y - k इक्वल टू r², इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और h एंड k, ये साइन मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे होगे, x - h है तो प्लस h आ जाएगा, माइनस k है तो प्लस k आ जाएगा, है ना, सेंटर इसके, तो उसके सेंटर क्या आ रहे हैं 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 तो ये पॉइंट हुआ क्योंकि ये इसका रेडियस था। अब यहां से ये सेंटर बनेगा, ये सेंटर बनेगा, तो ये ऑलरेडी 1 था, तो इस सर्कल का रेडियस भी क्या है 1, तो ये कैसे आ जाएगा सर्कल, ये देखो ए, यहां से ऐसे आ जाएगा ये सर्कल, है ना, ये थोड़ा गोल सा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसे, ये वाला ना। अब कौन सा एरिया ढूंढना है हमें, ये एरिया लेना है, दिस एरिया, है ना, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया आ गया दोनों के बीच में, ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया आ जाएगा, ये वाला, है ना, ये शेडेड किया मैंने। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस एरिया, जब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अब ये देखो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला, अब ध्यान से सुनो जरा, ये एरिया कैसे ढूंढोगे ना,
ये वाला एरिया कैसे ढूंढोगे ना, वी विल मेक हियर वन लाइन, ये लाइन बना लेंगे। अब जितना एरिया इसका होगा उतनी इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा एरिया ना, सिंपल सी बात है। तो अब ये देखो ध्यान से देखना, इसमें भी चेंज है क्वेश्चन में। नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ दिस एरिया, ये एरिया मैं ढूंढ लूंगा है ना, ये एरिया जितना एरिया इसका होगा उतनी इसका होगा सेम। क्यों? क्योंकि ये भी सेम कर्व के अंदर है, ये भी सेम कर्व के अंदर है। पहले मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओ ए एल बी सी, मुझे एरिया किसका निकालना है, ए ओ सी बी सबका एरिया निकालना है। पहले मैं निकालूंगा ए ओ एल का, है ना, ये रब कर रहा हूं यहां से मैं। तो हमें ये भी निकालने पड़ेंगे क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे मुझे। ये किसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों सर्कल्स के। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसके हैं, एक इस सर्कल के एक इस सर्कल के। वो लिमिट्स के लिए निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। ये तो पता है मुझे ये क्या है, 1 है, दिस इज व्हाट 1 एंड 0, है ना। ये भी 0 0 है, लेकिन इसकी लिमिट की जरूरत पड़ेगी जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका। व्हेन आई विल फाइंड आउट दिस एरिया, ये देखो ये एरिया है ना, तो इसके लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कैसे निकालोगे आप, यहां से। मैं ये ऐसे कर रहा हूं, देखो इसको फर्स्ट और सेकंड को कैसे सॉल्व कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल दी मैंने। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, यहाँ पे 1/2 आ गई x की वैल्यू। तो ये y आपने निकालना है, निकाल लो, नहीं निकालना तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। निकालना तो निकाल भी सकते, जरूरत नहीं है लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इस तरह लेने वाला हूँ। अब ये देखो एरिया क्या होगा, सबसे पहले मैंने निकाला एरिया ऑफ ओ ए एल, ये है ओ ए एल, ओ ए एल, एल मैंने यहां पे लिख दिया, ये पोर्शन का मैंने नाम क्या रख दिया, एल, ये इसका नाम एल रख दिया, एल। अब ये एक लाइन देखो, ये सीधी लाइन जा रही है, ये इस कर्व के अंदर एरिया आ रहा है, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के, ये वाला जो था, ये किसका, इसकी इक्वेशन क्या थी, ये है, याद रखना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये था। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे, y dx, तो लिमिट क्या लोगे, 0 to हाफ, 0 to क्या हो जाएगी, 0 to हाफ हो जाएगी, है ना। अब इस कर्व से इस कर्व, ये जो ये सर्कल है, इस सर्कल से y की वैल्यू निकालोगे, और वो क्या आएगी, देखो इधर वो क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 to हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगी y की वैल्यू 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते हो, x माइनस 1 को t मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1 माइनस क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस t का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो यही आ जाएगा, है ना। तो मैं सीधा x की जगह x माइनस 1 ही लिख दूंगा। अब इसका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, इसका कर ही दें इंटीग्रेशन, है ना, इसका निकाल ही देते हैं, यहाँ पे बाद में प्लस कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जी ये क्या आ जाएगा, x/2 मतलब x माइनस 1/2 आ गया, x/2 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, x/2, ये फॉर्मूला जो लिखते हैं हम इसका, प्लस a स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 है अपॉन a कितना है, 1 है, तो 1 लिखा रहने दो, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 0 to 1/2 आ जाएगा, यही होता है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, पहले हाफ पुट करूंगा यहाँ पे, हाफ 1/2 माइनस 1, देखो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, तो 2/1 है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही आएगा। देखो 1/2 पुट किया मैंने, 1/2 माइनस हाफ आ गया, तो नीचे 2 था, 2/1 था, 1/2 हो गया, तो अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 है, तो माइनस, ये क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 1/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, ये आ जाएगा ना, दिस विल बी देयर। अब
प्लस का ही पुट किया ना मैंने पहले, अब जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ गया, देखो ये अलग आएगा ना, माइनस जीरो, जीरो यहाँ पे पुट किया, जीरो माइनस वन, माइनस वन बाई टू, देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाई टू, जीरो पुट किया तो माइनस वन बाई टू आने वाली है, माइनस वन बाई टू, फिर जीरो यहाँ पे पुट किया तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, व्हाट विल बिकम दिस, जीरो, जीरो माइनस वन का स्क्वायर वन, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो ही बन गया सारा, ये क्या बन जाएगा जीरो, है ना, दिस विल बिकम जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, ये तो होगा प्लस हाफ साइन इनवर्स माइनस वन, ये आ जाएगा, देखो यही आएगा ना, दिस विल बिकम हियर, चेक करो जरा इसको, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे, चेक कर लेना इसको जरा एक बार, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिया ना, तो टू, तो ये हो गया माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, ये क्या हो जाएगा फोर माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखो फोर माइनस वन थ्री, थ्री बाई अंडर फोर का नीचे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, है ना, तो प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस क्या आ गया बाहर आ गया यहाँ पे, तो वन बाई टू हो गया, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी 30, तो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स होगी, तो ये माइनस है माइनस, तो ये हाफ, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो माइनस हाफ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा वन, तो साइन इनवर्स कहाँ पे होता है वन, पाई बाई टू पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस पाई बाई टू, तो ये बन गया है ना हमारे पास प्लस पाई बाई टू, वन बाई टू भी था यहाँ पे, वन बाई टू भी था, इंटू वन बाई टू, ये हो गया है, यही आएगा देखो यहाँ पे वन बाई टू साइन इनवर्स पाई बाई टू। अब ये एरिया इसका हुआ ना, इसका इस चीज का एरिया है, तो इसका भी इतना ही होगा, है ना, हमें सारा एरिया प्लस वो करना है, तो मैंने इसका और इसका एरिया निकालने के लिए इसको टू के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद टू, तो पहले इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई एट, फोर टू द एट माइनस का, माइनस पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4, इसको टू के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, इंटू टू कर दो। अब यहाँ पे एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेके ये क्या आ जाएगा 8, या पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर, टू फोर सा 8 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो अगर 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो भी ना, बाद में प्लस कर लेंगे, उसका भी एरिया निकालना भी, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रब कर दूं सारा, क्योंकि अब इसका एरिया निकालना है ना इस कर्व के अंदर वाला, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका एरिया क्या था हमारे पास माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, ये किसका एरिया आया, इन दोनों पोर्शन का याद रखना, तो ये हो गया, अब एरिया ऑफ ओ ए एल आया, ये एरिया ऑफ क्या आ गया, ये ओ ए एल, ओ ए एल प्लस ओ एल सी, ओ एल सी, कुछ भी कैसे भी लिख लो आप, है ना, तो ये एरिया इसका आ गया। अब देखो, अब किसका एरिया निकालना मुझे, अब एरिया किसका निकालना है, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर, ये कर्व है, इसके अंदर ये वाला कर्व है ना, और ये यहाँ कहां से आएगा माइनस, मतलब 1/2 ये ऐसे लाइन लेंगे ना वैसे, तो ये क्या जाएगा लिमिट 1/2 टू 1, 1/2 टू 1, और इसमें y की वैल्यू क्या है, y की मैं सीधा लिख रहा हूँ, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या आ जाएगा वही x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज व्हाट 1 लिखना, लिख दो, नहीं तो ऐसे लिखा है, तो ये आ गया। अब ये क्या है हाफ टू 1, 1 पुट करो, यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये सारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स, 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर माइनस, तो यहाँ पे पुट कर दोगे हाफ 1/2
अपॉन 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, देखो ना ये 1/2 ये वाला पुट किया मैंने, तो नीचे 2 था, 2.1 था, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/2 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/4 हो गया ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना 1/2 पुट करोगे तो ये कितना हो गया प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ। तो ये आ गया यहाँ पे ना, इसको सॉल्व करो, ये क्या आ गया साइन इनवर्स क्या होता है π/2 1/2 साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू ये 4 माइनस 1 √3/2 आ गया जी, √3/2 आ गया है ना, प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का था, ये माइनस हो गया, ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या था माइनस था, इसका भी ध्यान रखना आपने। तो ये क्या हो गया π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12। अब इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी दो पोर्शन है, एक ये है एक ये है। आपने वो तो आई थिंक आप लिख लोगे ना, ये किसका एरिया निकाला था मैं ALB का, यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ ALB है ना। फिर ये क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कंबाइन एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इसका भी एरिया इतना है इसका भी इतना है, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस √3/4। ठीक है, ये माइनस √3 माइनस π/6 माइनस π/6 यही आएगा देखो। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर दो, अब इसको क्या कर दो कंबाइन, इसके साथ ऐड करना है, इसके साथ ऐड कर देना, इसको इसके साथ ऐड करोगे, इसके साथ ऐड करना था ना इसको, तभी कंबाइन एरिया आएगा। तो ये क्या आ गया माइनस √3/4 माइनस π/6 प्लस π/2, ये माइनस में था प्लस में था, ये देखो ये मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस था कि प्लस था, प्लस ही होना मेरे ख्याल से, तो π/2 चलो देख लेंगे बाद में, माइनस √3/4 माइनस π/6 कैंसल नहीं हो रहा भाई कोई, चलो ये माइनस √3/4 माइनस √3/4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √3 1/4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे तो π/2 प्लस π/2 ये आ गया 1 हो जाएगा, मतलब पाई हो गया, ये प्लस क्या हो गया पाई, माइनस π/6 माइनस π/6, इसको कंबाइन कर दो माइनस √3/2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस √3/2 4π/6 4π क्या गया 6 आ गया, 2 2 4 2 3 6, तो आंसर होना चाहिए माइनस √3/2 प्लस 2π/3। अब ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पे कैलकुलेशन ना गलत हो, है ना, तो चेक कर लेना एक बार आंसर, अकॉर्डिंग टू मी दिस आंसर शुड बी करेक्ट। सो ये था हमारा सेकंड सम। नाउ थर्ड सम, फाइंड द एरिया बिटवीन द y is equal to x square plus 2, y is equal to x equal to 0 and x equal to 3। सबसे पहले इसकी फिगर बनाओ, फिगर ही बनानी मतलब थोड़ी होती है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, y is equal to x square plus 2। एक्चुअल में ये किसका ग्राफ है पैराबोला। जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं y square is equal to 4ax ना, तो इसका क्या होता है 0x 0 है तो y भी क्या होगा 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे वो 0 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका मतलब अगर ये 0 लूंगा, x 0 ले लिया मैंने, x क्या ले लिया 0, x 0 ले लिया तो y कहां से शुरू होगा 2 से, y क्या आएगा 2, x 0 और y 2, तो ये यहां ऐसे शुरू हो जाएगा, इससे ऊपर बनेगा तो पैराबोला ही। चलो यहां से ले लो, ये ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन गया ये ग्राफ। दूसरी बात, अब ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, है ना, ये हो गया। अगर किसी को डाउट है तो बेटा मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 2 है, ये क्या है 2 0 एंड 2, ये पॉइंट है। अब फिर इसका ग्राफ बना, तो y इज इक्वल टू एक्स का पता है आपको, अगर x 1 है तो y 1 होगा, x 2 है तो y 2 होगा, सेम। तो ये कहां से पास होके जाएगा, यहां से, ओरिजिन से, ये ऐसे निकल जाएगा ये बेटा ऐसे।
कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये मुझे कैसे पता चलेगी ये इधर आएगा या इधर आएगा। ये बेटा ऐसे ही बनेगा, अगर आप यहाँ पे अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे पॉइंट डाल के देख लिया करो, x3 या तो y3 है, फिर इसमें x3 डाल लो तो x3 या तो y क्या होगा 11। आप 2-4 पॉइंट डाल के देखोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो कुछ नहीं है, सिंपल से पॉइंट आपने डाल देना, x की वैल्यू कुछ भी लेते रहो और y निकालते रहो और वो वहां पे ये ऐसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट सीधी आ रही है, ये यहाँ पे आएगी, बस और कुछ नहीं है ना। कई बार ना बच्चा ऐसा बना देता है, सुनो मैं क्या गलती करेगा पेपर में एग्जाम में ये आता है और ये लाइन यहाँ से निकाल देगा ये ऐसे, अरे ये लाइन ऐसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पॉइंट डाल के देखो आप, इसमें भी पॉइंट डालो, एक्स में भी 2-4 पॉइंट ले लो यार, एक्स के 2-3, एक बार 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, बस 2-3 पॉइंट देखो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये ऐसे चलती रहेगी, ये ऐसे चलती रहेगी। दूसरी बात ये किसकी है लाइन, ये y इज इक्वल टू क्या है x की। अब तीसरी क्या है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यही होगी लाइन, ये लाइन किसकी है x इक्वल टू 0 की। फिर x इक्वल टू क्या है 3, तो यहाँ पे 1 2 3 मैं ऐसे ले लू, ये किसकी है x इक्वल टू 3 की। अब कौन सा ले रहे हैं देखो, x इक्वल टू 0 ये, x इक्वल टू 3 ये, y इज इक्वल टू x ये, और ये ग्राफ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इसका निकालना है हमें एरिया, ये इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है एरिया, ये जो मैंने शेड कर दिया। लेट अस सपोज O A B C, इसका एरिया निकालना है और यहाँ पे क्या ले लो L। अब मेरे ख्याल से आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि कैसे एरिया निकालेंगे इसका, है ना। हाउ यू विल फाइंड आउट इट्स एरिया। देखो मैं पहले किसी भी लिमिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x इक्वल टू क्या है 3 है यहाँ पे, तो पहले मैं इसके अंदर एरिया ले लू, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर किसका एरिया OABL, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिख दो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABL माइनस OABL, ये L है ये C है, ये C है ये L है ना, OABL माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया OCL का, OCL का एरिया क्या कर दो माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात ना। तो अब निकालो यार, ये कैसे निकालोगे, इसके लिए 0 यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे x3 होगा, लिमिट क्या होगी 0 to 3। अब y क्या होगा यहाँ पे, y देखो y ऐसी स्ट्रिप ले रहा हूं ना मैं ऐसे, y ये y यहां से y क्या आएगा, यहां से y की वैल्यू लिखी हुई है x² + 2, ठीक है ये हो जाएगा, क्योंकि इस कर्व के अंदर एरिया निकालना है। इस कर्व के अंदर का मतलब ये दोनों एरिया आएंगे, ये एरिया भी आ जाएगा, ये एरिया भी आ जाएगा। उसके बाद अब ये लाइन आ गई, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आ गई, तो यहां से लेके यहां तक ये लिमिट ये क्या आएगी, ये भी 3 आएगी यहाँ पे भी, तो इसका एरिया क्या कर दोगे माइनस OCL का, माइनस लिमिट क्या आएगी, लिमिट यहाँ से 0 to 3, और यहाँ पे y की वैल्यू कहां से लोगे, ये इसकी वैल्यू लोगे ये बनेगी, तो ये क्या आ जाएगी x। देखो बहुत आसान सवाल था ये, x dx, यहाँ पे dx लगा देना, ठीक है समझ आ गया जी आपको। ये पोर्शन देख रहे हैं ना ये ध्यान से, ये कई बार बच्चा यहीं पे मैंने बोला ना यहाँ से निकाल देता है वो, तो ये क्या आएगा अब इसका क्या आ जाएगा x³/3 प्लस 2x लिमिट 0 to 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा x²/2, तो लिमिट क्या होगी 0 to 3। अब इसको कर दो पुट, यहाँ पे 3 3 3 9 3 27/3 प्लस 2 3 6, तो 0 आ गया, बस रहने दो, 0 की तो जरूरत नहीं है, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 3 9/2, बस 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 2 6, 54 प्लस 36 माइनस 27। अब ये क्या आ जाएगा देखो, 36 माइनस 27 9 आ जाएगा, 9 प्लस 64 13, 63/6 आएगा। आंसर चेक करो भाई इसका एक बार, 60 सुना तो नहीं है मैंने आंसर, लेकिन हो भी सकता है। 3 2 6 तो 3 चेक कर लेते हैं ना एक बार आंसर इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एट 8.2 कर रहे हैं हम।
थर्ड सम कर रहे हैं, 21/2 आ रहा है, 21/2। हाँ ठीक है टेबल पे कट गया ये, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये क्या आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट है ना। ठीक है, मैं सोचू ना मेरे माइंड में वही रहता है कि यार आंसर तो कुछ और है इसका, तो कटिंग होगी ना 3 के टेबल पे, 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ 8.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो फ्रेश माइंड से करवाएंगे आप, वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके भेज दिया करो, है ना, यूट्यूब पे वहीं पे कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें वो करके भेज दो सर इसमें ये प्रॉब्लम है हमें, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।